सोचिए अगर आपने भी किसी को अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा उधार दिया हो और वो लौटाने के बजाय ठाट बाट से घूम रहा हो और आप चक्कर काट काट कर थक चुके हो, तो आपको कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश के बैंकों और बड़े बड़े बिजनेसमैन का था, जहां जनता के टैक्स का पैसा डकार कर कंपनियां ऐश करती थी और मामला सालों साल अदालतों में लटका रहता था। इसी खेल को खत्म करने के लिए साल 2016 में सरकार एक कड़ा कानून लाई थी, जिसे दिवालियापन कानून यानी आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहते हैं। और आज यह कानून जबरदस्त चर्चा में है, क्योंकि सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इसके जरिए डूब चुके पैसों में से रिकॉर्ड 4,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। पुराने जमाने में यानी 2016 से पहले जब कोई कंपनी बैंक का लोन नहीं चुका पाती थी, तो सरफेसी कानून यानी कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल जैसे पुराने तौर तरीकों के चक्कर में मामले दशकों तक घिसटते रहते थे, जिससे ना तो बैंक को पैसा मिलता था और ना ही उस बंद पड़ी कंपनी की मशीनें या जमीन किसी काम की आती थी। सब कुछ बर्बाद हो जाता था। लेकिन इस नए दिवालियापन कानून ने पूरा पासा ही पलट दिया और एक बड़ा पावर शिफ्ट किया, जिसका मतलब है कि पहले जहां कंपनी का मालिक लोन ना चुकाने के बाद भी अपनी कुर्सी पर बैठकर ऐश करता था, वहीं अब इस कानून के आते ही कंपनी का कंट्रोल उसके मालिक यानी प्रमोटर से छीनकर सीधे कर्ज देने वाले बैंकों की कमेटी को सौंप दिया जाता है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि बैंकों के पास यह ताकत आ जाती है कि वे या तो उस कंपनी को किसी दूसरे समझदार बिजनेसमैन को बेचकर चालू करवा दें, या फिर उसकी संपत्ति नीलाम करके अपना पैसा वसूल लें, जिससे मालिक की मनमानी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत, अचूक और तेज बनाने के लिए सरकार हाल ही में एक नया संशोधन कानून यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2026 लेकर के आई है। इस नए बदलाव का सबसे बड़ा मकसद समय की बर्बादी को रोकना है, क्योंकि अक्सर कानूनी दाव पेचों की वजह से मामले फिर भी खिंच जाते थे। लेकिन अब इस नए नियम के तहत हर साल में 180 से लेकर 270 दिनों के भीतर यानी लगभग 6 से 9 महीनों के अंदर पूरे मामले को निपटाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। आम आदमी की भाषा में कहें तो यह नया संशोधन अदालती तारीखों के अंतहीन सिलसिले को खत्म कर देगा, जिससे बैंकों का पैसा बहुत तेजी से वापस आएगा, बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जब बैंकों के पास अपना पैसा वापस सुरक्षित आएगा, तो देश के आम नागरिकों को भी सस्ता लोन, बेहतर ब्याज दरें और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का फायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर यह कानून देश का पैसा दबा कर बैठने वाले डिफॉल्टरों पर एक ऐसा तगड़ा कानूनी हंटर है, जो अब और भी ज्यादा तेजी से काम करेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़ रहे ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।